हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल इन दिस नाइन्थ क्लास लाइव सेशन। सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ सर्किल लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस करेंगे, 4 और 5 क्वेश्चन। ठीक है। और आप लोग इन चारों पांचों क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर ए बी is a chord and OP is perpendicular to AB. If OP equal 5 सेंटीमीटर, फाइंड AB। आइए पहले सर्किल बनाते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने सर्किल का सेंटर बनाया O। ठीक है। सर्किल में AB कोड है, लीजिए AB एक कोड बनाया, कोड का नाम लिखा AB। सेंटर से इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है OP। आपको इस पूरे AB का आंसर निकालना है। और क्वेश्चन के अंदर OP की वैल्यू 5 दे रखी है और सर्किल का रेडियस दे रखा है 13। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे सिंस OP परपेंडिकुलर AB, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बताइए क्या स्टेटमेंट आएगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द center of circle to the chord bisect the chord। ये देखिए, सर्किल के सेंटर से कोड पर डाला हुआ परपेंडिकुलर हमेशा कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसलिए पी ए बी का मिड पॉइंट होगा। कौन बच्चा बताएगा। अब क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल ओ पी ए। बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर पाइथागोरस लगा के एपी का आंसर आता है, डबल कर देते हैं और डबल का रीजन नहीं बताते कि आपने डबल किस बिहाफ पर किया। तो आपको बताना पड़ेगा कि सेंटर से कोड पर डाला हुआ परपेंडिकुलर हमेशा कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इन राइट ट्राइंगल ओ पी ए, देखिए ओ ए स्क्वायर इक्वल ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, और ओ ए की वैल्यू है 13 और ओ पी का आंसर हमारे पास है 5 और ए पी हमें मालूम नहीं है। तो ये हो गया 169, इधर आकर 25 माइनस का हो गया और ये बच गया ए पी स्क्वायर। ये हो गई आपकी वैल्यू 144। और हर बच्चा बहुत अच्छे से जानता है कि 144 का अंडर रूट कितना होगा। एपी की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बताइए, आपको तो ए बी का आंसर निकालना है, तो आप फटाफट क्या करेंगे, एपी का डबल करेंगे, क्योंकि आप ऊपर सबसे पहले ये बात बता चुके हैं कि परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए पी ए बी का मिड पॉइंट होगा। इसलिए जो आंसर एपी का आएगा उसका डबल कर देंगे, तो हमारे पास पूरे कोड की लेंथ कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर। और एक ये आसान सा और 2 नंबर में आने वाला खूब बढ़िया क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट कर। ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, एक में भी आ सकता है, एक में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन है, टू सर्किल्स। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज में करवाया था, फिर भी इसको भी देख लेते हैं। ऑफ रेडियाई रिवाइज भी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी पक्का हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर कट इन 2 पॉइंट्स, एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर काटते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ
कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। याद करिए ये क्वेश्चन ना किसकी तरह है, 10.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। थोड़ा सा माइंड को रिवाइज करिए और ध्यान रखिए। चलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं तो आपको याद आ जाएगा। ये देखिए दो अलग अलग सर्किल अलग अलग रेडियस के हैं और ये दोनों सर्किल एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसका नाम लिख दिया मैंने पी और क्यू। ये पहले सर्किल का सेंटर है और ये दूसरे सर्किल का सेंटर, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब बताइए एक का रेडियस 4 दिया हुआ है, एक का 3, इसके सर्किल का रेडियस हो गया 4, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये भी 4, और दूसरे सर्किल का जो रेडियस है वो हो गया क्वेश्चन में 3, और ये भी क्वेश्चन के अंदर कितना है, आपको पूरा क्वेश्चन के अंदर ए बी दे रखा है। क्या दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का सेंटर ए बी 5 दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में पी क्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 10.3 का ये थर्ड क्वेश्चन रिपीट करूंगा जिससे मैं ये प्रूफ कर सकूं कि ये जो एम पॉइंट है ये पी क्यू का मिड पॉइंट भी है और ए बी लाइन पी क्यू के परपेंडिकुलर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी, बताइए ए पी बी में क्या खास बात है, ए पी बी में ए पी इक्वल है ए क्यू के 4 सेंटीमीटर ईच, ये रेडियस है ना एक ही सर्किल के। बताइए और दोनों में कौन सी लाइन कॉमन है, ए बी लाइन दोनों में कॉमन है। क्या लिखूं, कॉमन साइड। इसके बाद पी बी इक्वल है पी क्यू के, ब्रैकेट में लिखूंगा 3 सेंटीमीटर ईच। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए पी बी और दूसरा ट्राइंगल हमने लिया था ए क्यू बी, दोनों ट्राइंगल के नाम लिखेंगे ऊपर। तो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए क्यू बी के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जरा सोचकर बताइए सीपीसीटी से मैंने इन दोनों ट्राइंगल में क्यों कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी, जिससे मैं 1 को 2 के इक्वल दिखा सकूं। तो क्या लिखूंगा, सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ब्रैकेट में बाई सीपीसीटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अब देखिए मैं कौन से ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ए पी एम और दूसरे ट्राइंगल का नाम ए क्यू एम। ये देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से, ए पी एम और ए क्यू एम, इसका ए पी और इसका ए क्यू, क्या लिखूं, 4 सेंटीमीटर ईच। ए एम दोनों में क्या है, कॉमन, देखो ए एम इक्वल ए एम कॉमन साइड, और देखो भाई ए एम कॉमन हो गई, ए पी ए क्यू के इक्वल हो गया। और अभी अभी आपने क्या प्रूफ किया, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 प्रूव्ड अबव। एक तरह से पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका 10.3 का। तो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी, जो ट्राइंगल आप लेकर चले थे ए पी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए क्यू एम के। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, अब जरा सोचकर बताइए, जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बताइए देयरफॉर पीएम किसके इक्वल हो गया, पीएम इक्वल हो गया क्यूएम के, ब्रैकेट में लिखेंगे सीपीसीटी। अब जरा बताइए अगर पीएम और क्यूएम इक्वल हो गए तो इसका मतलब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने प्रूफ करी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे यही दोनों एंगल आपने देखिए 3 और 4, तो क्या लिखूं, आल्सो, बताइए एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। इसके ब्रैकेट में भी क्या आ गया, सीपीसीटी। बट अब आप 3 और 4 को देखें तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ये देखिए लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है। और अभी अभी आपने कहा कि 3 और 4 तो इक्वल है, तो मैं 4 की जगह भी 3 लिख रहा हूं। तो कितनी बार 3 आ गया, 2 बार एंगल 3 आ गया। बताइए एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 90, 390 तो 490। और बताइए सोच समझकर, अगर दोनों एंगल 90 हो गए तो इसका मतलब ए बी लाइन इस पी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गई। ये ए बी लाइन पी के ऊपर परपेंडिकुलर, राइट। चलिए पूरी ए बी लाइन क्वेश्चन में देखिए कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। मैं थोड़ी देर के लिए ए एम को x मान रहा हूं, जरा सोचकर बताइए, जब ये पूरी 5 है और ए एम का आंसर मैंने अगर x मान लिया तो बताइए बी एम का आंसर क्या होगा।
BM का आंसर होगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये और ध्यान से समझिएगा बात को। लीजिए, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं आपके सामने, इन राइट ट्राइंगल APM, और इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। APM में पाइथागोरस थ्योरम, AP स्क्वायर इक्वल AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। चलो भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं। 4 स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आओ, इस साइड बच गया PM स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब अगला ट्राइंगल देखिए कौन सा लूं मैं। इन राइट ट्राइंगल PMB, पहले मैंने लिया था APM, अब लूंगा मैं PMB। बताओ भाई PMB में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। PB स्क्वायर इक्वल PM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, PB की जगह 3 लिखो। 3 स्क्वायर इक्वल PM स्क्वायर की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में निकाली थी 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो PM स्क्वायर का आंसर आपने अभी भी फर्स्ट इक्वेशन में निकाला। और BM की जगह जरा याद करो आपने क्या लिया था, 5 माइनस एक्स और ऊपर होल स्क्वायर। इधर देखो, ये पूरी AB की लाइन 5 है, क्वेश्चन में दी हुई है, और AM अगर x मान लिया तो बचा हुआ BM कितना हो गया, 5 माइनस एक्स। कैलकुलेशन करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, A माइनस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलते हैं, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, बताओ क्या बच गया, ये जो 10x था ये इधर आकर प्लस का हो गया। 25 में 16 प्लस करो 41। देखो 25 में अगर आप 16 को प्लस करोगे तो 41 आएगा, और ये 9 इधर आकर माइनस कर दो तो 10x की वैल्यू हो गई, चेक करिए, 11 में से 9 गए 2 और 32 बच गया। x की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, 3.2। बताइए अब मैं क्या लिखूं, इसे पुट इन इक्वेशन 1। अब मैं x का ये आंसर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। देखिए क्या थी इक्वेशन नंबर 1, PM स्क्वायर इक्वल 16 माइनस एक्स की वैल्यू पुट की जा रही है 3.2 का होल स्क्वायर। चलिए अगले लाइन में चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। PM स्क्वायर इक्वल 16 माइनस, जरा 3.2 को 3.2 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। 4 6 और 6 12, 1024, तो 1024 और 2 नंबर पहले पॉइंट आ गया। ठीक है, चलिए अब 16 में से 16.00 में से 10.24 को माइनस कर देते हैं और ये बच गया 5, तो ये बच गया 5.76, और इसका अंडर रूट करते हैं 5.76 का, और आई थिंक इसका अंडर रूट होता है 2.4। चलो करके देखते हैं मल्टीप्लाई, 2.4 आता है कि नहीं। बिल्कुल सही आया, PM का आंसर 2.4। अब जरा डायग्राम देखिए, PM कौन है, ये देखिए PM कौन है, PM PQ का आधा है। किस बिहाफ पे आपने कहा PM PQ का आधा है, ये देखिए आपने इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद PM को QM के इक्वल दिखाया था, तो PQ निकालने के लिए PM का डबल कर देंगे। ये लीजिए सो लेंथ ऑफ कोड PQ निकालने के लिए PM का डबल कर देंगे। तो बताइए 2.4 का डबल क्या होगा, आपका आंसर आ गया 4.8 सेंटीमीटर। वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बताइए कहानी समझ में आई कि नहीं आई। दो सर्किल्स जिनके रेडियस 4 और 3 हैं और इनके एक दूसरे को कट करते हैं, लिखा हुआ है इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच का सेंटर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है, आपको कॉमन कोड की लेंथ निकालनी थी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब तक मैं M को मिड पॉइंट प्रूफ नहीं करूंगा, PM और QM को मैं इक्वल नहीं दिखा सकता, PM का डबल करके PQ नहीं निकाल सकता, और जब तक मैं इन दोनों में 90 डिग्री ना प्रूफ करूं तो मैं ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाऊं, सोच के देखिए। तो ठीक है, आ गया समझ में। पहले हमने 10.3 का थर्ड क्वेश्चन किया, APB और AQM में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी, पूरा यहां तक देखिए थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहां तक पूरा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये पूरा परपेंडिकुलर भी हो गया और मिड पॉइंट से बाइसेक्टर भी हो गया। फिर हमने APM में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, PM मालूम नहीं था,
फिर आपने बीपीएम में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहां पीएम का भी यूज किया, बीएम और पीवी भी मालूम था, सॉल्व करके एक्स आ गया, इक्वेशन 1 में पुट किया, पीएम आ गया, पीएम का डबल कर दिया तो आपके पास पीक्यू आ गया। चलिए आइए अगले नए क्वेश्चन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, जरा समझिएगा अच्छे से। पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं। ओ सर्किल का सेंटर है, मैं शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख रहा हूं। ए बी एंड सी डी कट एट ई, प्रूव दैट, आपको जो क्वेश्चन में प्रूव करना है, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल एईसी के। आइए पहले स्मार्ट सा सर्किल बनाते हैं, डायग्राम पूरा कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज गिवन है। ये ओ सर्किल का सेंटर है, ए, ये देखिए इस पॉइंट का नाम ए है और एक कोड का नाम है ए बी। ये क्वेश्चन फिगर में आपको क्वेश्चन के अंदर ये फिगर गिवन है और दूसरे कोड का नाम है सी डी ए, ये लीजिए। अब मैंने ओ पॉइंट को ए से भी ज्वाइन किया और सी से भी ज्वाइन किया, क्योंकि आपके आंसर में नाम आया एओसी, ये रहा एंगल एओसी। और फिर मैंने इस ओ पॉइंट को बी से भी ज्वाइन किया और डी से भी ज्वाइन किया, इसका नाम आ गया क्वेश्चन के अंदर बीओडी। देखो आंसर में आया हुआ बीओडी और अगला नाम है एईसी। जहां ये कोड आपस में एक दूसरे को कट करते हैं उसका नाम है एईसी, ये देखिए एईसी। अब मैं कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन में मैं सी को बी से ज्वाइन कर रहा हूं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आंसर मेरा अपने आप आ जाएगा। देखिए इसका नंबर मैंने 1 डाला और इसका नंबर डाला मैंने 2। बताइए एंगल 1 आर्क एसी से बना है और आर्क एसी से 2 भी बना हुआ है, तो बताइए 1 2 का डबल होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखूं, ध्यान से सुनिए, सिंस आर्क एसी सबटेंड्स एंगल 1 at the center of circle and angle 2 in remaining part of circle। देखिए एंगल 1 सेंटर पे बना है, आप नाम पढ़ के देख लीजिए एओसी आएगा, दूसरा नाम एबीसी और दोनों एसी से बन रहे हैं सॉरी। तो एक ही आर्क से दो जगह एंगल बन रहे हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल 1 एंगल 2 का डबल होगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब जरा दूसरी तरफ से चेक करिए, एंगल 3 चेक करिए, बीओडी आर्क से बन रहा है, बीओडी से, बीडी से, देखो बीओडी, और 3 जिस बीडी से बन रहा है सेंटर पर, उस बीडी से रिमेनिंग पार्ट पर 4 भी बन रहा है, ये देखो 4। तो बताइए क्या लिखूं, फिर से वही स्टेटमेंट आएगा, सिंस आर्क बीडी, तो आर्क बीडी को ध्यान से देखो, सबटेंड्स एंगल 3 एट द सेंटर ऑफ सर्किल एंड एंगल 4 इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। सोच के बताइए, देयरफॉर एंगल 3, बताइए किसका डबल होगा, एंगल 3 डबल होगा एंगल 4 का। आइए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपके सामने ऐड करने जा रहा हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 3, देखो लेफ्ट साइड का पार्ट ऐड किया, और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ठीक है, चलिए एंगल 1 का असली नाम बताइए सोचकर। एंगल 1 का असली नाम है एओसी और 3 का असली नाम है बीओडी। अब देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड आनी शुरू हो गई, और इक्वल दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया एंगल 2 प्लस एंगल 4। फिर से एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी और ट्वाइस ऑफ, अब जरा 2 और 4 में आ जाओ, जरा ध्यान से 2 और 4 वाला ट्राइंगल देखो, बीसीडी, ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं किसी बात की। ये जो एंगल है जिसका नाम है एईसी, ये इस ट्राइंगल से बाहर बना हुआ है, ये एंगल एईसी जो आपको अपने आंसर में लाना है, ध्यान से देखो एईसी। ठीक है नंदिनी, ध्यान से देखिए आप, एंगल एईसी, ये जो बाहर एंगल बना हुआ है ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये हमेशा अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा।
क्योंकि साथ वाला तो लीनियर पेयर हो गया, उसको छोड़कर बाकी के दो जो एंगल बचे वो एक्सटीरियर के इंटीरियर अपोजिट हो गए। तो बताइए एंगल AEC किसके इक्वल होगा, एंगल 2+4 के। तो क्या मैं 2+4 की जगह कौन सा एंगल लिख सकता हूं, AEC। क्या लिखूं ब्रैकेट में, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल CEB। देख लो CEB में एक्सटीरियर एंगल AEC है और ये अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। और ये आपका क्वेश्चन देखिए क्या हो गया, प्रूव्ड भी हो गया। बताइए फिर देखो 1 डबल होगा 2 का, 1 सेंटर पर है उसी आर्क से, 2 रिमेनिंग पार्ट पर उसी आर्क से एंगल बना हुआ है, तो 1 2 का डबल होगा। इस तरफ से 3 बना हुआ है, जिस आर्क से उसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पर 4 बना हुआ है, 3 सेंटर पर बना हुआ है, तो 3 4 का डबल होगा। दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 3 ट्वाइस ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ 4, 2 कॉमन ले लिया, 2 + 4। AOC और BOD 1 और 3 के नाम हो गए, और 2 + 4 मिलाकर एक्सटीरियर एंगल AEC के इक्वल हो गया। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए आज हमने कितने क्वेश्चंस किए, पहला क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन 2 सर्किल्स का किया, फिर हमने एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रूफ किया। ठीक है, चलिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने छाटे हुए थे, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ फिर इसका क्वेश्चन लिखूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। कई स्कूल इस तरह के क्वेश्चन को भी पेपर में दे देते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने आपके सामने एक कोड बनाया, इसका नाम लिखा मैंने BC, और यहाँ से बिल्कुल एक सीधी लाइन आ रही है इसके ऊपर, और यहाँ एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ ये सर्किल का सेंटर है, इसके ऊपर भी ये लाइन OD लाइन भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये देखिए, ठीक इस पॉइंट का नाम है क्वेश्चन के अंदर A को B से ज्वाइन कर देते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर X, और B को D से ज्वाइन कर देते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है Y। और क्या खास बात दे रखी है, OC को ज्वाइन करते हैं, OC को, इस एंगल की भी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 30 डिग्री, राइट। और क्वेश्चन में देखिए इस पॉइंट का कोई नाम नहीं है, तो हम अपनी तरफ से M डाल देते हैं। क्वेश्चन को नोट करते हैं, O कौन है, सर्किल का सेंटर है, एंगल BCO क्वेश्चन में 30 डिग्री है। आपको X और Y का आंसर निकालना। चलिए कोशिश करते हैं X और Y का आंसर निकालने की। जरा सोचिए, अब इसका नंबर डाल रहा हूं मैं 1, कि मैं सबकी नंबरिंग कर रहा हूं, ये नंबर 1 डाल रहा हूं, इसका नंबर 2 डाल रहा हूं, और ये तो C है ही, इसको नंबर डालने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखूंगा आपके सामने, इन ट्राइंगल OMC, ध्यान से देखिए इस OMC ट्राइंगल को, OMC में एक तो 1 और दूसरा 2 और तीसरा C। एक छोटी सी बात पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं, ये देखिए आपको Y कौन से आर्क से दिखाई दे रहा है, DC से, तो DC से दिखाई दे रहा है, DC से ये पूरा एंगल DOC भी बन रहा है। तो जब तक मुझे DOC नहीं पता होगा तब तक मैं उसका आधा करके Y का आंसर कैसे निकालूंगा, क्योंकि एक ही आर्क से सेंटर पे बन रहा है और उसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। ठीक है, तो आपको पहले एंगल 1 निकालना पड़ेगा, और जब मेरे पास एंगल 1 आ जाएगा तो मैं पूरे 90 डिग्री में से एंगल 1 को माइनस करूंगा, तो मेरे को ये DOC पता चल जाएगा। तो चलिए एंगल 1 की वैल्यू क्वेश्चन में बताइए, मालूम नहीं है, 2 का आंसर 90 है, एंगल C की वैल्यू 30 है, तो 90 + 30 120 हो गया, और 120 को 180 में से माइनस कर दिया, 60 आ गया। ठीक है, तो बताइए एंगल COD निकालने के लिए एंगल DOM में से एंगल 1 को माइनस कर देते हैं, और ये 90 डिग्री है और ये 60 आया, तो इसका आंसर 30 डिग्री हो गया। अब बताइए क्या स्टेटमेंट लिखूं, सिंस आर्क CD सबटेंड्स एंगल COD at the center of circle and angle CBD जिसका नाम क्या है Y in remaining part of circle। बताइए, तो एंगल CBD यानी कि एंगल कौन सा, COD एंगल Y का डबल होगा।
और सीओडी का आंसर आपने अभी अभी 30 निकाला। इस 2 को डिवाइड में ले आइए, तो जरा सोचकर बताइए y की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। ठीक है, अब बताइए, अब y का आंसर आपके पास आ गया, और अब जब आपको ये पूरा एंगल पता होगा फिर तीनों का सम 180 करेंगे तभी तो x का आंसर आएगा। तो x का आंसर निकालने के लिए मुझे पहले ये पूरा कंप्लीट एंगल भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये कंप्लीट एंगल कैसे आएगा, इसको जरा सर्च करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए एंगल एओडी को, बताइए कौन बच्चा बताएगा एंगल एओडी कौन से आर्क से बना है? एडी से। और एडी से कौन सा बना है? एबीडी बना है, जिसका नंबर मैंने आपके सामने डाल दिया, ये लिखिए एंगल नंबर 3। अब क्या लिखूं? सिंस आर्क एडी सबटेंड्स एंगल एओडी at the center and angle 3 in remaining part of circle। बताइए जो एंगल एक ही आर्क से सेंटर पर बनता है वो अपने रिमेनिंग वाले का डबल होता है, और एंगल एओडी की वैल्यू क्वेश्चन में 90 डिग्री है। बताइए एंगल 3 का आंसर कितना हो गया? एंगल 3 का आंसर हो गया 45 डिग्री। ठीक, अब बताइए पूरा कंप्लीट बी एंगल कितने डिग्री का हो गया? एंगल 3 प्लस वाई। बताइए 3 की वैल्यू आपने 45 निकाली, वाई आपने 15 निकाला, पूरा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या लिखूंगा? अब लिखूंगा इन ट्राइंगल ए एम बी। नए पेज पर चलते हैं और लिखते हैं इन ट्राइंगल ए एम बी। आइए नाम देख लेते हैं इसमें कहाँ है। ए एम बी में इसका नंबर 4 डाल देते हैं, और एंगल एक्स प्लस एंगल 4 प्लस पूरा एंगल बी, और तीनों का सम होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की तो वैल्यू मालूम नहीं है, 4 का आंसर 90 है, और बी अभी अभी आपने 60 निकाला। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 150 इक्वल 180, और मेरे पास x का आंसर 30 डिग्री आ गया। तो x का आंसर आ गया 30 डिग्री, और y का आंसर आपके पास आ गया 15 डिग्री। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने आपके कंप्लीट करा दिए। कल हम एक एमसीक्यू की शीट भी आपको भेजेंगे, जिससे आप उस क्वेश्चन के बेस पर अपने एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर भी आई थिंक कंप्लीट हो गया, और हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी किए हैं और भी खूब अच्छे करेंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बार और स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ा सा दोबारा पढ़ना पड़ेगा। 1, 2 और सी तीनों का सम 180 किया तो 1 का आंसर आ गया। 1 में ये पूरे 90 में से माइनस कर दिया तो ये रिमेनिंग पार्ट सीओडी बच गया। सीओडी सेंटर पर है, सीबीडी रिमेनिंग पर है, सीबीडी सीओडी का आधा होगा, तो आपका आंसर 15 आ गया। एंगल 3 जिस आर्क से बना है एडी से, देखो एबीडी, और एडी से सेंटर पे भी बन रहा है 90, तो 90 का आधा कर देंगे तो 3 आ जाएगा 45। अब 3 और y को प्लस किया तो पूरा एंगल बी आ गया। अब बताइए ए एम बी में तीनों का सम 180 करा तो x का आंसर आ गया, क्योंकि m 90 मालूम है और ये पूरा एंगल बी क्वेश्चन में अभी अभी आपने फाइंड किया कितने डिग्री? 60 डिग्री, तो x का आंसर आ गया। आप सब क्वेश्चन अच्छे से स्टडी कर लीजिए। आज चारों क्वेश्चन हमारे लिए नए थे, और आप अच्छे से 4-4, 5-5 क्वेश्चन अगर हम डेली क्लास में करेंगे तो खूब अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाएगा। आज भी मैंने आपको एक केस स्टडी भेजी है, आप उस केस स्टडी को अच्छे से पढ़िए। आई रिक्वेस्ट टू रीड एंड कंप्लीट केस स्टडी डेली। ठीक है, मैंने आपको बताया था 16 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे सब्जेक्टिव। ठीक, मैंने आपको बताई थी ये बात। और आपके पास 4 केस स्टडी आएंगी, 4 केस स्टडी। इस हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे, और इस 5 में आपको एनी 4 करने होंगे, और एनी 4 और 4 केस स्टडी हैं तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे आपके पास 4 केस स्टडी में। इसके बाद फिर आपके पास 7 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, तो 12 नंबर हो गए। 7 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, और ये आपके पास 21 मार्क्स हो गए, और 3 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, 15 हो गए। तो 16 प्लस 16 32, ये नीचे 12, ये 21 और ये 15, 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10,
और 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, 80 मार्क्स आपके कंप्लीट हो। अब आपके पास इसमें बड़ा काम क्या है, देखो एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं, बहुत जल्दी। और 4 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, 5 में से 4 करने होंगे, केस स्टडी 4 आएंगी अलग अलग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि एमसीक्यू है। आपको इन दोनों में मेहनत करनी है। पहले आपको पेपर इन्हीं से स्टार्ट करना है, जो आपका एनुअल एग्जाम आएगा मैं उसकी डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। ये 7 क्वेश्चन 3-3 नंबर के बड़े आएंगे और ये 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के बड़े आएंगे। तो सबसे पहले आप इसी पार्ट को निपटाएंगे, फिर 2-2 नंबर के करेंगे, फिर 1-1 नंबर के करेंगे। तो मैं प्रायोरिटी लिख रहा हूं नंबर 1, इस पर प्रायोरिटी नंबर 2, और इस पर प्रायोरिटी नंबर 3, इसकी प्रायोरिटी नंबर 4, और सबसे लास्ट में हम केस स्टडी पढ़ेंगे जिसका नंबर है 5। अगर आप इस तरह से पेपर करेंगे तो आपका जल्दी काम होगा और कोई पेपर क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सभी को राधे राधे। आज की केस स्टडी जरूर पढ़ लीजिए, सॉल्यूशन साथ में है, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, सभी को राधे राधे, हैव ए गुड डे, नाइट।